गूगल एड्स कोर्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको गूगल एड ग्रुप्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। भाई, क्या होते हैं गूगल एड्स ग्रुप, इनका क्या रोल होता है गूगल एड्स के अंदर, कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं जब वो गूगल एड्स बनाते हैं, स्पेशली गूगल एड ग्रुप के अंदर, और उसी की वजह से क्वालिटी स्कोर गिर जाता है, एड रैंक नहीं आती, कॉस्ट बढ़ जाती है, जो CTR नहीं आ पाता, हमारे एड्स उतने ज़्यादा गूगल शो नहीं करता। ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सही एड ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं करने से आती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये काम आएगा पूरे गूगल एड्स के अंदर। हर तरीके के कैंपेन में एड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर समझना, और समझने के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर मैं मार्केटिंग फंडास के लिए गूगल एड्स रन करता हूं तो मैं एड ग्रुप्स में किन बातों का ध्यान रखता हूं, उन्हीं बातों का ध्यान अगर आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए गूगल एड चलाना चाहते हो, आपको भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एड ग्रुप होता क्या है। तो दोस्तों, एक एड ग्रुप कंटेन करता है एक या एक से ज्यादा एड्स अपने अंदर, मतलब एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। और वो जो एक एड ग्रुप होता है उसके अंदर जो हम टारगेट करते हैं एड्स या कीवर्ड्स डालते हैं, वो सिमिलर टारगेटिंग होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक एड ग्रुप बनाया है हमने SEO सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड ही उसमें हम एड्स बनाएंगे, उसी से रिलेटेड ही उसके अंदर सिमिलर कीवर्ड्स होंगे। अभी और अच्छे से समझेंगे कि मल्टीपल एड ग्रुप्स में कैसे कैसे हमको काम करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जनरली जो एड ग्रुप्स होते हैं, ये आपके एड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मतलब इस बहुत सिंपल तरीके से एक सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि जब कोई भी यूजर गूगल पे सर्च करता है, कोई भी अपनी क्वेरी डालता है, तो अगर आपका एड ग्रुप सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, आपके एड सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपका एड ट्रिगर होगा। अब वो कैसे होगा और रेलेवेंसी कैसे आएगी, वो मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे तो हमने आपको गूगल एड्स के अंदर क्वालिटी स्कोर क्या होता है, कैसे अपना क्वालिटी स्कोर बढ़ाएं, CTR क्या होता है, CTR कैसे बढ़ाएं, CPC, हर चीज़ आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई है, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो, बिकॉज ये इन डेप्थ कोर्स है, वो भी प्रैक्टिकल। तो ये हमने जाना एड ग्रुप क्या है। अब यहाँ पर पहले एक बारी ना स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो हमारे गूगल एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमारा गूगल एड अकाउंट होता है, फिर हम अपने यूजर नेम पासवर्ड से जो अपना अकाउंट है वो बनाते हैं, फिर अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, हम एक कैंपेन बनाते हैं, उसमें बजट लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाते हैं, और हर एक एड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल एड्स बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर मैं हितेश गुप्ता यूज करूंगा, एक एड कैंपेन बनाऊंगा, एक अपना कैंपेन बनाऊंगा, तो कैसे एड ग्रुप्स का यूज करूंगा मार्केटिंग फंडास के लिए। तो वो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। अब समझेंगे कि मैं अगर अपनी वेबसाइट के लिए करूंगा तो कैसे करूंगा एड ग्रुप्स का यूज। ठीक है, तो जैसे ये मेरी वेबसाइट marketingfundas.com है। अब आप देख सकते हो मैं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। हो सकता है आपके बिजनेस की भी मल्टीपल सर्विसेज हो, और हो सकता है आपके मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज हो। तो अब यहाँ पर देखो, SEO सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, और भी सारी सर्विसेज है। मेन ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो 4 सर्विसेज आ गई, SEO सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, तो अब मेरे को अगर ऐड बनाना है तो किस तरीके से मैं उसमें ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा, ठीक है, अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, अपने एक कैंपेन के अंदर। तो यहाँ पर हम एक फिगर का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है wordstream.com, ये इसमें रिसर्च वगैरह भी होता है, अच्छी साइट है। उसी के एक हम यहाँ पर चार्ट का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केटिंग फंडास का गूगल एड अकाउंट है, मैंने एक कैंपेन बनाना है, उस कैंपेन में मेरे को अपनी 4 सर्विसेज
दिखानी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने 4 एड ग्रुप बनाऊंगा। इसको हम अभी काटा लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये एक कैंपेन है और इसके अंदर मैं 1 2 3 4 एड ग्रुप बना रहा हूं। हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं, तो मैं अपने एक कैंपेन में 4 एड ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो मैं एड ग्रुप बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं एसईओ से रिलेटेड। दूसरा जो मैं एड ग्रुप बना रहा हूं वो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। तीसरा जो मैं एड ग्रुप बना रहा हूं वो मैं अपना वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज से रिलेटेड। और जो मैं अपना चौथा एड ग्रुप बना रहा हूं वो मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड। 4 एड ग्रुप बन गए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर मल्टीपल सर्विसेज आ सकती हैं, एसईओ भी उसी में आता है, एसएमएम भी उसी में आता है। मगर दोस्तों ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। इनके कीवर्ड्स अलग हैं और जिसको एसईओ कराना है वो एसईओ से रिलेटेड सर्च करेगा, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है वो उससे रिलेटेड सर्च करेगा, जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग करानी है वो उससे रिलेटेड सर्च करेगा, और जिसको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विसेज चाहिए वो उससे रिलेटेड सर्च करेगा। और कई बारी लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये चीज सब एक है, अलग अलग है, बिकॉज अभी इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो लिटरेसी है, जो नॉलेज है, वो बढ़ रही है। तो सब लोग अलग अलग तरीके से चीजों को सर्च करते हैं। अब यहां पर है क्या, आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपकी अगर अलग अलग कैटेगरीज हैं तो आपको अलग अलग ही एड ग्रुप्स बनाने हैं, ताकि गूगल के कैंपेन में और गूगल को क्लियरली इंडिकेशन हो कि अच्छा जी ये एड ग्रुप एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड है। उसमें आप सिर्फ एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड्स ही टारगेट करोगे। अभी मैं आपको और स्पेसिफिक टारगेटिंग भी बताऊंगा, जो वो भी आप कैसे कर सकते हो। बट पहले हम मतलब एक जो बेस्ट और जनरल तरीका है उसको समझेंगे। तो यहां पर हम एग्जांपल सिर्फ अभी एसईओ का लेते हैं। अगर मैं यहां पर एसईओ का एड ग्रुप बना रहा हूं तो यहां पर मैं एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड डालूंगा, लाइक एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और मेरे को दिल्ली के आसपास की ही कंपनीज को टारगेट करना है, इसलिए मैं वो कीवर्ड्स डालूंगा। बाकी मेरे को इंडिया में करना है तो मैं एसईओ कंपनी इन इंडिया भी डाल सकता हूं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन से कीवर्ड्स टारगेट करना है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए ऑलरेडी पूरा कोर्स हमारे चैनल पे है, सबसे इन डेप्थ कोर्स है, वो आप सीख लीजिएगा। तो यहां पर मैंने वो कीवर्ड्स टारगेट कर दिए, उसमें मैंने मल्टीपल एड्स बना दिए, एड ए, एड बी, एड सी। एक एड के अंदर मैंने एसईओ के 5-6 मेन कीवर्ड टारगेट कर दिए, दूसरे एड के अंदर दूसरे 5-6 कीवर्ड ऐड कर दिए, तीसरे में दूसरे, क्योंकि कीवर्ड तो 4-5 तो होते नहीं, कीवर्ड तो 10, 12, 20 ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर कितने कीवर्ड्स पे कितने सर्चेज है। वो तो रिसर्च के बाद ही आपको पता लगेगा ना, क्योंकि गूगल एड्स बिना कीवर्ड रिसर्च के तो आप बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि फायदा ही नहीं है जब तक आप ये निकालोगे नहीं किस पे कितने सर्चेज है, किस एरिया में सर्चेज है, तभी फायदा है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, और जो मेरा लैंडिंग पेज होगा, जो मेरा लैंडिंग पेज होगा कि एसईओ, अब एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड है, एसईओ से रिलेटेड ऐड है, कोई यूजर आएगा तो उसको आपका ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, तो लैंडिंग पेज क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा क्या? ऑब्वियसली लैंडिंग पेज भी एसईओ से रिलेटेड होगा, वो भी एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, तब ही क्वालिटी स्कोर बनता है। गूगल को भी आपके एड अकाउंट की क्वालिटी, आपकी जो चीजें आसानी से समझ में आती हैं, यूजर को भी आसानी से समझ में आती हैं। क्यों? और आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर और मल्टीपल एड्स के अंदर टारगेट कर सकते हो। साला कोई कीवर्ड छोड़ो ही मत। क्यों छोड़ रहे हो आप कोई भी कीवर्ड? क्यों? जब आपको पता है कि आपको बिजनेस लेना है तो आप कीवर्ड की रिसर्च अच्छे से करो, और जब हमारे पास ऑप्शन है कि मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो यूजर कुछ भी सर्च कर ले, क्योंकि हमने तो सारा डाटा एनालिसिस कीवर्ड लगा लगा के पूरे एड्स बना दिए हैं। आप कुछ भी सर्च कर ले, हमारा एड दिखेगा। डिपेंड कि आपका डेली बजट कितना है। ऑब्वियसली बजट अगर आपका 500 रुपए है तो ऐसा तो है नहीं जिसने 5000 रुपए लगा रखे उसके बराबरी आप कर लोगे।
हाँ, मगर जिसने 600-700 रुपए लगा रखे हैं, 300-400 रुपए लगा रखे हैं, 1000 रुपए लगा रखे हैं, वहां बराबरी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी और आपने अपना जो कैंपेन एड ग्रुप्स वगैरह ढंग से मैनेज करें तो आप कम कॉस्टिंग के अंदर भी ज्यादा विजिबिलिटी लेकर आ सकते हो, कम सीपीसी लेकर आ सकते हो, सीटीआर ज्यादा लेकर आ सकते हो। ये सब यहीं से ही होता है यहीं से ही होता है। तो इसी तरह मेहनत करके हमने एक एसईओ का कर लिया, सोशल मीडिया का कर लिया, इसका कर लिया, और हमने इसका डिजिटल मार्केटिंग का कर लिया। तो सोचो कितने सारे एड ग्रुप बने, उसमें कितने सारे एड्स बने, उसमें कितने सारे कीवर्ड्स टारगेट करेगा। मेहनत का काम है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि 2 घंटे में काम हो जाता है, ऐड बनाने में क्या है, वो गलत सोचते हैं। वो कभी भी आरओआई या अच्छे आरओएस अपने एड स्पेंड जो कर रहे हैं उसके ऊपर कभी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हम गूगल पीपीसी 2007-8 से चला रहे हैं, मैं 15 साल से ही काम कर रहा हूं। हम पढ़ाते भी हैं, हम इस बिजनेस में हैं, हमें पता है पीपीसी कैसे काम करता है, हमें पता है एसईओ कैसे काम करता है, हमें पता है कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कैसे आरओआई लानी है, कैसे रिसर्च करना है। तभी हम इस इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं और वही एग्जैक्ट नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो इससे आपको सीखना है, एक एक चीज को आपको समझना है। अब और स्पेसिफिक टारगेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक टारगेटिंग की बात करते हैं। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लो सिर्फ एक एसईओ एजेंसी हो, आप बाकी कुछ नहीं करते, आप सिर्फ एसईओ का काम करते हो, ठीक है। अब अगर आप कोई और कैटेगरी होते, ठीक है, आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर होते, आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम होता, ठीक है, आप मान लो फर्नीचर का आपका बिजनेस है और उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक सोफा से रिलेटेड, बेड से रिलेटेड, या उसमें और जो भी दूसरे फर्नीचर आते हैं, अलमीरा वगैरह, इससे अलग अलग आपकी कैटेगरीज आ गई, ठीक है, टेबल चेयर, अलग अलग कैटेगरीज आ गई। तो वहां पर यही चीज काम करेगी कि भैया सोफा से रिलेटेड अलग ऐड ग्रुप कर दो, बेड से रिलेटेड अलग कर दो, और यहाँ पर अलमीरा से रिलेटेड अलग कर दो, ताकि जब कोई सोफा से रिलेटेड सर्च करे तो हमारे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट्स में आए, ठीक है। मगर स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं और ज्यादा? तो कई लोग क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कई लोग जब एड ग्रुप बनाते हैं तो सिंगल कीवर्ड टारगेट कर देते हैं, सिंगल कीवर्ड टारगेट कर देते हैं कि भैया एड ग्रुप लिया और सिर्फ एक कीवर्ड उसके अंदर टारगेट कर दिया कि मेरा तो इसी ही कीवर्ड के ऊपर कोई सर्च करे और आए। तो उससे क्या है ना, बहुत लो सर्च हो जाती है, रिजल्ट आते नहीं है, बहुत ही रेयर केस होता है। तो वो वाली इतनी काम आती नहीं है और ना वो ज्यादा यूज करना चाहिए। जो अब बता रहा हूं, अगर स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है तो वो करना है। हम मान लो मैं सिर्फ एसईओ का ही एड ग्रुप बनाता हूं, सिर्फ एसईओ का ही एड ग्रुप बनाता हूं तो जब मैं इसके अंदर मल्टीपल ऐड बनाऊंगा, ऐड ए, ऐड बी और ऐड सी, मैं 3 ऐड बनाऊंगा। तो इसमें मैं एसईओ एजेंसी, एसईओ कंपनी, और तीसरे में एसईओ सर्विस प्रोवाइडर या सर्विसेज। तो यहां पर मैंने 3 अलग एड्स के हेड बना लिए, ठीक है, 3 अलग हेड्स बना लिए। मैं ऐसे भी बना सकता हूं या मैं इसमें 3 ऐड ग्रुप भी बना सकता हूं। एक एसईओ का कैंपेन बनाया और एक में एक ऐड ग्रुप मैंने बना दिया एसईओ एजेंसी से रिलेटेड, एक एसईओ कंपनी से रिलेटेड और एक एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड। उसके अंदर भी मैं कीवर्ड डाल सकता हूं, उसके अंदर भी मैं कीवर्ड डाल सकता हूं कि अब एसईओ एजेंसी से रिलेटेड में कौन से कीवर्ड आएंगे, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी इन नोएडा, एसईओ एजेंसी इन गुड़गांव, एसईओ एजेंसी इन गाजियाबाद, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट एजेंसी फॉर एसईओ। मतलब जो एसईओ एजेंसी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स मैंने सर्च कर रखे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में, ट्रेंड्स में और दूसरे टूल्स में, उन सब एजेंसी, एसईओ एजेंसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स को मैंने एक ही एड ग्रुप या एक ही पर्टिकुलर एड के अंदर डाल दिया। दूसरा एसईओ कंपनी इन दिल्ली, एसईओ कंपनी इन नोएडा, एसईओ कंपनी इन गुड़गांव, बेस्ट कंपनी फॉर एसईओ, इस तरीके से कंपनी से रिलेटेड एक में डाल दिए। और एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ट एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ट एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर, ऐसे करके हमने एक अलग सेग्रीगेशन कर दी। और ऐसे ही आप मान लो फर्नीचर के अंदर कर सकते हो। अगर आपका सोफे से रिलेटेड है, बेड से रिलेटेड है, तो उसमें बेड की भी कई सारी चीजें होती हैं,
कैटेगरीज होती हैं, इस तरीके का बैड, उस तरीके का बैड। तो आप सबको अपने बिजनेस का पता है, जैसे मेरे को मेरे बिजनेस का पता है कौन सा कीवर्ड लोग कैसे सर्च करेंगे, इसका अलग मैं ऐड बनाऊं, इसका अलग ऐड बनाऊं, इसका अलग ऐड बनाऊं, इसके कीवर्ड की अलग से प्लानिंग करूं, इसके कीवर्ड की अलग से प्लानिंग करूं। वैसे आपको भी आपकी इंडस्ट्री का पता है, और बाकी का कैसे पता करना है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके लिए हमने आपको कीवर्ड रिसर्च का ट्यूटोरियल दिया है, उसको अच्छे से देखिएगा, जरूर देखिएगा। 1.5 घंटे का इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च का ट्यूटोरियल है, और उसको सीखने के बाद आपको गूगल एड्स में भी फायदा होगा, एसईओ में भी फायदा होगा, वेबसाइट ब्लॉग के लिए, और आपको यूट्यूब के अंदर भी फायदा होगा, क्योंकि ये सब चीज हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यूट्यूबर भी हूं, इंस्टाग्रामर भी हूं, हमारा खुद का ब्लॉग भी है, वेबसाइट भी है, और हम मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में 1500 से ज्यादा वीडियोज और 60% ज्यादा ट्रैफिक एसईओ से आता है, यूट्यूब एसईओ से आता है हमारे पास। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों को अगर गहराई से समझोगे तभी बिगिनर से प्रो लेवल पे काम कर पाओगे, क्योंकि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो जब एड बना रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, और ज्यादा कब समझ में आएगा, जब अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, अब हम इस कोर्स के अंदर आगे आने वाली वीडियोस में आपको 10-20 तरीके के अलग अलग एड्स बनाने सिखाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट में सिखाएंगे। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।